हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। पेज नंबर 31 को आज आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज़ 5। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। कोई हमें 8 डिजिट का नंबर लेना है जिसके डिजिट्स का सम, डिजिटल सम मीन्स डिजिट्स का सम 5 आना चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कोई भी नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट 8 डिजिट नंबर इज़ इक्वल टू, हमें कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसका डिजिटल सम 5 आ जाए। जैसे मैं ले लेती हूँ 1 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट हो गई हमारी। कोई भी ले सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। डिजिटल सम हमें 8 लाने से मतलब है, चाहे किसी भी तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हो गई। अब इनका डिजिटल सम निकाल के देखते हैं हम। डिजिटल सम होता है सभी डिजिट्स का सम। 1 + 3 + 0 है हमारे पास 5 टाइम्स + 1, तो हमारे पास क्या आ गया, सम 5। यही हमें गिवन था कि डिजिटल सम 5 है। व्हाट विल बी द डिजिटल सम मोर देन 10। इसके अंदर अगर हम 10 ऐड कर दें इसी नंबर में, डिजिटल सम मोर देन 10 नंबर अगर ज़्यादा होगा तो 10 ज़्यादा होगा तो इसमें ऐड कर दो। 1 3 5 टाइम्स हमारे पास 0 है, 1 है, +10। अब इसमें जब आप 10 ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 1 3 0 0 4 टाइम्स 0 1 0। ये नंबर बनेगा जब आप ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 4 टाइम्स 0 है हमारे पास, +1 है, +0 है, तो डिजिटल सम इज़ 6। क्या आया हमारे पास, डिजिटल सम 6 आया। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ डन कि हमने एक 8 डिजिट का नंबर लिया, उसका इस तरीके से नंबर लिया कि जिसका डिजिटल सम 5 आ जाए। फिर बोला गया था कि जो नंबर आपने लिया है उससे 10 ज़्यादा का डिजिटल सम क्या आएगा, तो उसमें हमने 10 ऐड किया, फिर उसका डिजिटल सम निकाला, तो हमारे पास आया 6। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट नंबर इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं हम, कोई भी नंबर आप मान सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर बाय रिपीटली एडिंग 11। एक सीरीज जनरेट करो, बार बार 11 ऐड करते हुए जाओ। व्हाट वुड बी द डिजिटल सम ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जो नंबर्स आएंगे उनका डिजिटल सीक्वेंस क्या होगा, शेयर योर ऑब्जर्वेशन। उसमें कुछ पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा कुछ हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो नंबर बनाते हुए चलते हैं हम। 10 + 11, सभी में 11 ऐड करना है, 21। फिर हमें 21 में 11 ऐड करना है, 32 में हमें फिर से 11 ऐड करना है, तो हमारे पास आएगा 43 में फिर से 11 ऐड करना है, तो 4 और 5। 54 में फिर से 11 ऐड करना है, तो इधर आएगा हमारे पास 5 और 6 65। 65 में फिर से आप 11 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 76। 76 में फिर से 11 ऐड करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 87। और 87 में आप 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 98। 98 में 11 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 9, 110, 109। लगभग 10-11 डिजिट्स तक हम ले लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ पैटर्न बनेगा क्या। फिर इसमें 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारे पास बनेगा 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दो नंबर और लेते हैं। 120 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 131। 131 में 11 जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 142 24। ठीक है, अब इनका डिजिटल सम निकालना है और फिर हमें देखना है कि क्या कोई पैटर्न बनेगा। 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 4 + 3 = 7, 5 + 4 = 9, 6 + 5 = 11। और डिजिटल सम का मतलब होता है कि हमें एक ही डिजिट में सम लेके आना है, तो इसका दोबारा से होगा 1 + 1 = 2, 7 + 6 = 13 = 1 + 3 = 4, 8 + 7 = 15, 1 + 5 = 6, 9 + 8 = 17, 1 + 7 = 8। इस तरह से डिजिटल सम निकालते हुए चलेंगे।
1 + 0 + 9 इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा 10, और 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 2 + 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास 3, और 3 का डिजिटल सम 3 रहेगा। इधर बनेगा 1 + 3 + 1 आपके पास क्या बनेगा 5, एंड इज इक्वल टू 1 + 4 + 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 7। तो अभी एक बार पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्या कोई नंबर रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। देखो 3 5 7 9 2 4 6 8 1 3 3 5 7 ये होने लग गया यहाँ से 3 5 7, फिर से वही नंबर आ गया जो स्टार्टिंग में आया था। मीन्स यहाँ से डिजिट्स रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कितनी डिजिट्स के बाद हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स जब हमने लिखी तो उसके बाद हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। तो वी ऑब्जर्व क्या किया हमने, ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व आफ्टर रिपीटिंग 9 numbers we can find same digital sum। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी एक नंबर माना, लेट्स सपोज हमने तो 10 मान के किया है, आप कोई भी और नंबर मान के एक बार करके देख लेंगे, आप श्योर हो जाएंगे कि हर बार 9th डिजिट के बाद जब 9th नंबर आएगा उसके बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट होगा। आप चाहे नंबर कोई भी लेना, यहाँ पे हमने 10 लिया, आप एक बार कोई और अलग नंबर लेके भी चेक करना, श्योर हो जाओगे आप उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर्स। इन नंबर्स का डिजिटल जो सम होगा वो क्या आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास A एंड B अल्फ़ाबेट्स दे दिए, कोई नंबर होता तो हम डायरेक्ट इजीली निकाल देते, अभी भी करेंगे, चलो देखते हैं कैसे। आपके पास एक तरीका तो ये होता है कि A और B की वैल्यू पुट करते हुए चलो, कोई भी कर लो, मर्जी है वो कर लो, आप 1 2 कर लो, 3 4 कर लो, 5 6 कर लो, कोई नेगेटिव वैल्यू कर लो, कुछ भी वैल्यू पुट करते हुए चलो और फिर इसका सॉल्यूशन निकाल के देख लो कि हमारा डिजिटल सम क्या आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ फिर एक जो जनरल तरीका है वो अभी मैं आपको करवा देती हूँ। हमें इनका डिजिटल सम बताना है, जो भी कोई भी आप चाहे A और B की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लो, डिजिटल सम हमेशा सेम रहेगा। आइए देखते हैं कैसे। 9A + 36B, 9 और 36 दोनों ही हमारे क्या हैं, 9 का मल्टीपल है। अब इस 13 को भी मैं कुछ इस तरह से तोड़ दूँ जो कि 9 का मल्टीपल हो। 9 + 4 में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, 9 + 4 में डिवाइड कर लिया, क्योंकि इन टर्म्स में से हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 × A + 4B + 1 आएगा यहाँ पे, प्लस में 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि 9 का कोई भी मल्टीपल हो, आप A और B की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, वो हमेशा 9 का मल्टीपल ही आएगा। इससे पहले भी कि सीरीज़ में भी हमारे पास सेम क्वेश्चन आए थे कि ब्रैकेट हो आपके पास और उसके बाहर जो नंबर होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर वो सब उसके मल्टीपल होते हैं, और 9 के मल्टीपल का सम हमेशा ही 9 होता है। देखिए आप, जैसे 9 के टेबल लिख के देख लेते हैं, 1 18 27 36 देखो आप, सभी का डिजिटल सम 9 9 9 9 9। तो 9 की टेबल जितनी भी आएगी, 9 का जो भी मल्टीपल आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होता है। तो ये भी 9 रहेगा और यहाँ भी 9 है, तो मीन्स 9 आएगा, डिजिटल सम हमेशा ही 9 आएगा। +4 इज इक्वल टू 13 बना आपके पास, और 13 का डिजिटल सम 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो ऑलवेज हमारा इस वाली सीरीज़ का डिजिटल सम हमेशा 4 आएगा, चाहे आप A और B की वैल्यू कोई भी पुट कर लेना और चेक कर सकते हैं पुट करके। तो फॉर एग्जांपल हम 1 2 वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 9 × A को 1 ले लेते हैं, B को 2 ले लेते हैं। ठीक है, 9 × 4 × 8 ये हमारा 10 बनेगा अंदर, प्लस 9 की 10 से करेंगे 90 + 4 और इसका डिजिटल सम करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा 13, और 13 का डिजिटल सम 4 आएगा। कोई और वैल्यू पुट करके देख लो आप, एक बार हमने किया, उल्टा करके देख लो कि A = 2 पुट कर लो, B = 1 पुट कर लो। आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपको हमेशा यही डिजिटल सम मिलेगा। आप अलग से करके भी देख सकते हैं। 9 × 4 1 = 4, 4 और 1 5 6 7 + 4 7 9 7 = 63 + 4 63 का डिजिटल सम क्या आएगा 6 + 3 9 + 4 9 + 4 हमारा 13, और 13 का डिजिटल सम 1 + 3 4। हमेशा ही आपके पास क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा
वो हर बार आपके पास 9 का मल्टीपल आएगा, और 9 का मल्टीपल आएगा तो 9 के मल्टीपल्स का सभी का डिजिटल सम 9 होता है। 9 में 4 ऐड करेंगे, आपका हर बार यहाँ पे 13 बनेगा, और 13 से जो डिजिटल सम निकल के आएगा हमारा वो ऑलवेज 4 निकल के आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एंड इसका पैटर्न समझ आया होगा। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। मेक कंजक्चर बाय एग्जामिनिंग इफ देयर एनी पैटर्न और रिलेशन बिटवीन। कोई भी नंबर आपको मानना है, द पैरिटी ऑफ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट। पैरिटी क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी इवन और ओड नंबर्स आप मान सकते हो। इवन और ओड के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया है, पैरिटी बोला गया है। एंड इट्स डिजिटल रूट, उनके डिजिटल रूट में और पैरिटी ऑफ नंबर्स में क्या कुछ आपको सेम ऑब्जर्व करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको चेक करना है। तो हम कुछ नंबर्स लेते हैं, कुछ इवन ले लेते हैं, कुछ ओड ले लेते हैं। पैरिटी का मतलब यही है, जैसे कि मैंने ले लिया 21, 26, 37, 42, 45, 91, कोई भी ऐसे सीरीज से नंबर ले लिए, ठीक है। अब जो ओड है उनका सम करो और जो इवन है उनका सम करो। देखो कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पाते हो। 21 यहाँ आएगा, 37, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 45, 91। इवन में कोई और भी नंबर ले लो आप, 94 ले लेते हैं, ठीक है। तो इवन डिजिट्स 26, 42, 94, इनका डिजिटल सम करना है। 2 + 1 = 3, 3 + 7 = 10, और 10 का हो जाएगा 1। 4 + 5 = 9, 9 + 1 = 10, और 10 का हो जाएगा डिजिटल सम 1। इधर देखिए 2 + 6 = 8, 4 + 2 = 6, 9 + 4 = 13, और 1 + 3 = 4, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या पूछा गया था, पैरिटी ऑफ नंबर्स एंड इट्स डिजिटल सम। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं उनमें क्या हुआ कि जो ओड डिजिट ली ना हमने, उसका जो सम आया वो तो ओड आया हुआ है। इवन डिजिट्स ली तो उनका जो सम आया वो हमारे पास क्या आया, इवन आया। बट इन दोनों का आपस में रिलेशन पूछा गया था, तो क्या आपस में कुछ रिलेशन बन रहा है। कोई भी नंबर ले रहे हैं तो हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। बट ओड का डिजिटल सम ओड आ रहा है, इवन का इवन आ रहा है, ये तो श्योर है। बट इनके डिजिटल सम में हमें कोई भी ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, आप कोई और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर लेके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कोई पैटर्न हमें मिलेगा या नहीं। द पैरिटी ऑफ नंबर्स एंड इट्स डिजिटल रूट, तो नो, क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा हमारा आंसर कि वी डिड नॉट फाइंड एनी पैटर्न। कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है, कभी डिजिटल सम कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, इधर भी कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो हमारे पास क्या है कि ऐसे सेम हम कोई भी पैटर्न नहीं बना पा रहे हैं। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट में देखेंगे हम, द डिजिटल रूट ऑफ नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 3 और 9। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 55 ले ली, 125 ले लिया, 31 ले लिया, 127 ले लिया, और कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, 42, ठीक है। अब इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करना है और 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर उसका क्या बोला गया है रिमाइंडर में, द डिजिटल रूट ऑफ नंबर्स एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन द, ठीक है। डिजिटल सम और रिमाइंडर में इनका हमें क्या करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले तो इनका डिजिटल सम ही निकाल लेते हैं हम, 127 और 42, ठीक है। इनका डिजिटल सम करते हैं। 5 + 5 10 होगा, और 1 + 0 = 1 हो जाएगा। 1 + 2 + 5 = आपके पास 8 होगा। 3 + 1 = 4 हो जाएगा। 1 + 2 + 7 = 10 होगा, = 1 + 0 = 1। 4 + 2 = 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये डिजिटल सम आए। अब इन्हीं नंबर्स को 3 से डिवाइड करना है एक बार, फिर जो रिमाइंडर आएगा, और 9 से डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसमें देखना है कि क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इनमें आपस में। 55 को 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 2 बचेगा 25, 3 × 8 = 24, 1 रिमाइंडर बचा।
और 1 इसका डिजिटल सम था। नेक्स्ट 125 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 0 बचेगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 5। 3 को हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचेगा हमारे पास। इसका तो सेम नहीं आया हमारा। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं 31 का। 31 को जब आप करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 0 1 बचेगा, 0 पे जाएगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पे 31 का डिजिटल सम 4 आया था और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है हमें, तो नो वी डिडंट फाइंड एनी पैटर्न, वी डिड नॉट फाइंड एनी पैटर्न लिख देंगे इसमें। और आगे करने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार हमारा रॉन्ग हो गया तो सभी के लिए तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए मना कर दिया हमने। अब सेम नंबर्स को 9 से डिवाइड करके देखना है, फिर देखते हैं कि डिजिटल सम और जो रिमाइंडर है उसमें कोई रिलेशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, 55 को करेंगे 9 से। ठीक है, 9 6 जा 54 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा और इसका डिजिटल सम भी 1 ही था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे 125, 9 से करेंगे, 9 1 जा 9, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3, 5 लेंगे यहाँ पे, 9 3 जा 27 आएगा, 8 रिमाइंडर बचेगा और 8 डिजिटल सम था, 80 रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट 31 को करके देखो 9 से, 9 3 जा 27, 4 रिमाइंडर बचा और 4 इसका डिजिटल सम था, 4 इसका डिजिटल सम था। 127 को करके देख लेते हैं, 127 को 9 से करेंगे, 9 1 जा 9, 3 बचेगा 5। ठीक है, 9 4 जा 36 बचेगा, 1 रिमाइंडर है और यहाँ पे इसका डिजिटल सम भी 1 ही था। नेक्स्ट नंबर है 42, उसको 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36 आएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे 42 का डिजिटल सम भी 6 ही था। तो इसमें हमें पैटर्न ऑब्जर्व हुआ कि जो डिजिटल सम है वही सेम हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, वी फाइंड अ पैटर्न। और पैटर्न क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिजिटल सम, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिजिटल सम के हमारे पास पैटर्न बना है। अब 9 के केस में सिर्फ उस टाइम ये पैटर्न फेल हो जाएगा जब आपके पास 9 के मल्टीपल्स नंबर आएंगे। जैसे आपने 9 ले लिया, 18 ले लिया, 27 ले लिया, 9 का जो मल्टीपल होगा उसमें क्या होगा कि रिमाइंडर हर बार 0 बचेगा, सिर्फ वहाँ पे ये कंडीशन फेल होगी। तो इसमें लिख लेंगे हम स्टार करके, वी कैन नॉट फाइंड दिस पैटर्न व्हेन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9। अगर 9 का मल्टीपल कोई नंबर होगा तो आप ये पैटर्न फॉलो नहीं करोगे, अदरवाइज़ कोई भी नंबर ले लेना, हर बार आपको ऐसा ही पैटर्न मिलेगा कि डिजिटल सम और रिमाइंडर आपका सेम आएगा। ठीक है, ये थे हमारे 131 पेज नंबर के क्वेश्चंस, जिसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए थे। हमने सभी का सॉल्यूशन कर लिया है एंड आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।